नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो मैक्सिमम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। वे शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इनकी देखभाल भी माता सुतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने की थी। मात्र 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से कर दिया जाता है। सिद्धार्थ से उनकी पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा गया। इनके घोड़े का नाम कंथक तथा सारथी का नाम चन्ना था। इनका सारथी चन्ना एक तरह से इनका गाइड था। हमेशा समझाता रहता था कि राजकुमार ये ऐसा है वो वैसा है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। तभी रास्ते में इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर था, कांप रहा था, डर रहा था। गौतम बुद्ध ने साथी से पूछा ये कौन है? तब साथी बोला राजकुमार ये बूढ़ा व्यक्ति है और बूढ़ा आपको भी होना है और हमें भी होना है। आने वाला समय के साथ हर व्यक्ति बूढ़ा जरूर होता है। ये सुनकर उसका मन विचलित हो जाता है। वे सोच में पड़ जाते हैं कि मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ, मुझे भी दुखों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है। बीमार व्यक्ति के बारे में उन्होंने साथी से पूछा तो उसने कहा महाराज लोग तो बीमार होते रहते हैं, ये तो ऐसा चलता रहता है, ये तो संसार का नियम है। अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, व्यायाम करते हैं तब हो सकता है कि आप बीमार ना हो, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप जिंदगी भर निरोगी रहें। कभी न कभी तो बीमार होना पड़ता है। इससे भी उनका मन विचलित हो गया। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने कंधे पर एक मृत व्यक्ति का शव लिए जा रहे थे। तो उन्होंने चन्ना से पूछा ये कौन है? तो साथी ने बताया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ये लोग उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। साथी ने आगे बताया कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इससे आप ज़्यादा घबराएं नहीं। जो भी इस जीवन में आया है उसे जीवन छोड़कर एक दिन जाना ही है। और इससे उनका मन और भी विचलित हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ने पर उन्हें एक सन्यासी मिलता है जो अपना ध्यान केंद्रित किए हुए पूरा मस्त मगन में एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसे देखकर बुद्ध के दिमाग में एक सवाल आता है, आखिर ये इतना प्रसन्न क्यों है? तब उनका साथी कहता है महाराज ये जो है सब कुछ छोड़ चुका है, त्याग चुका है, इसे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए ये सभी मोह माया से मुक्त होने के कारण प्रसन्न है। तो वहाँ से बुद्ध का दिमाग थोड़ा सन्यासी की तरफ आकर्षित हो जाता है और वो सोचते हैं कि मुझे भी दुखों के कारण को जानना है और दुखों को खत्म करना है। इसके बाद सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग देते हैं। इस ग्रह त्यागने की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। घर त्यागने के बाद सर्वप्रथम वे वैशाली बच्ची गणराज्य की राजधानी आए। वहाँ पे उन्होंने लारकलाम नामक एक ऋषि को जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे उन्हें अपना गुरु बना लिया। तो जो भी शिक्षा उन्होंने दी वे उसे फॉलो करने लगे। उन्होंने कोशिश की शायद हमें वो प्राप्त हो जाए जो उस सन्यासी की तरह मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊं, मैं भी खुश रह पाऊं, लेकिन वो सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उनके अंदर जो सवाल चल रहे थे कि लोग बूढ़े क्यों होते हैं, मरते क्यों हैं, इन सभी दुखों का कारण क्या है, ये सारे सवाल उनके अंदर चल रहे थे।
तो उन सभी सवालों का उत्तर उन्हें नहीं मिल पा रहा था। वैशाली से आगे निकलकर फिर वे राजगृह में आ गए। राजगृह से भी आगे निकलकर फिर वे गया चले गए। उरुवेला बोध गया के जंगल में उन्होंने 5 साधक मिले। ये 5 साधक उनके साथ ही तपस्या करने लगे। इस क्रम में उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन परिश्रम के बाद, तपस्या के बाद, गया में ही 35 वर्ष की आयु में विशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, फल्गु नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें यानी सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब से बुद्ध कहलाने लगते हैं। बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गया बोध गया के रूप में जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। बुद्ध को तथागत नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कि सत्य है, ज्ञान जिसका। बोध गया के आसपास के ही 2 बंजारे तपुस तथा मल्लिक को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया और उपदेश दिया। भगवान बुद्ध को एशिया का पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। उरुवेला बोध गया को अब छोड़कर बुद्ध ऋषिपत्तनम सारनाथ आ गए। सारनाथ में ही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। उन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। उन्होंने अपने जातर उपदेश मगध, कौशाम्बी, वैशाली, कौशल एवं अन्य राज्यों में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी, यहीं पर दिए थे। इनके कुछ प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन तथा प्रसेनजित। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा पहुंचे, जहां पर 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु के पश्चात बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। उनके अनुयायी 2 तरह के थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक वो लोग थे जो अपना पूरा घर-बार त्याग कर सन्यासी के रूप में रहते हुए भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनके अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। उपासक वे लोग थे जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान बुद्ध के नियमों का पालन करते थे। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को न तो कठोर तप करना चाहिए, न ज़्यादा भोग विलास में पड़ना चाहिए, अर्थात उसे बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए। यानी कठोर तपस्या वैसा भी मत करो कि भूखा रह जाओ 10-10 दिन तक और आपका शरीर खत्म हो जाए, और ऐसा भोग विलास भी मत करो कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाए या प्रॉब्लम होने लग जाए। तो महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया था। भगवान बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, यानी वे अनिश्वरवादी थे। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जैन धर्म में भी ईश्वर को नहीं माना जाता था। आत्मा को जैन धर्म मानते थे, लेकिन बुद्ध आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। बुद्ध के खुद के पुनर्जन्म की गाथाएं जातक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध ने 550 से भी ज़्यादा जन्म लिए थे। जातक ग्रंथों में भगवान बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। ये आर्य सत्य थे: संसार दुखमय है, दुखों को रोका जा सकता है, दुखों का कारण तृष्णा है, और दुखों को रोकने का तरीका
अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? बुद्ध ने 8 नियम दिए थे और कहा था कि आप इसे फॉलो करके दुखों को रोक सकते हैं। ये इस प्रकार थे। सम्यक दृष्टि, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सत्य का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दुखों का कारण क्या है और उसे कैसे रोका जा सकता है। दूसरा सम्यक सम्यक क्रमांत, इसका अर्थ ये हुआ कि जो अपने कर्म है उसे सही ढंग से करो, आप गलत या बुरे कर्म मत करो, हमेशा अच्छे कर्म करो। तीसरा सामयिक अजीब, यानी आप जो भी आजीविका या आजीविका कमा रहे हो। नंबर 4 सामयिक व्यायाम, आप थोड़ा बहुत अच्छी किताबों को पढ़ा और थोड़ा बहुत व्यायाम भी करते रहो ताकि आप बीमार भी ना पड़े और आपका जीवन सुखमय रहे। नंबर 5 सामयिक स्मृति, इसका अर्थ हुआ कि आपको सारी चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए, यानी हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है, आपको बीच में भटकना नहीं चाहिए। सामयिक समाधि, लगातार ये बात सोचते रहो कि समाधि लगाकर ही हमें मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है। सामयिक वाणी, हमेशा सही विचार बोले। और आखिर है सामयिक संकल्प। तो ये थे अष्टांगिक मार्ग जिसे गौतम बुद्ध ने दिया था दुखों को खत्म करने के लिए। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति का मतलब दीपक का बुझ जाना, और दीपक का बुझ जाने का मतलब होता है कि आपके अंदर आपके दिमाग के अंदर में जो 24 घंटे कनेक्शन चलते रहते हैं वो सारे के सारे कनेक्शन का आंसर मिल जाए और आप शांति को प्राप्त हो जाए। उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाते हो। यानी बौद्ध धर्म का जो अंतिम उद्देश्य है वह है निर्वाण की प्राप्ति अर्थात दीपक का बुझ जाना। त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जातक कथाएं सूत पिटक से संबंधित है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप मुझे भगवान मत मानिए, मेरे सिर्फ आदर्शों पर चलिए, मैं जो कह रहा हूँ उसे फॉलो कीजिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया है और बाद में उनकी मूर्ति पूजा भी होने लग गई थी। तो उनकी जो प्रथम बुद्ध मूर्ति मिलती है वो मिलती है मथुरा शैली की, और सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति मिलती है गंधार शैली की। बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई है जो निम्नलिखित है। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह के सप्तपूर्णी गुफा में 483 ईस्वी में अजात शत्रु के संरक्षण में आयोजित इस संगति के अध्यक्ष भिक्षु महाकश्यप उपली थे। इस संगति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को यानी सूत पिटक और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक में संरक्षित किया गया था। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सूत पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। द्वितीय बुद्ध संगति वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में आयोजित इस संगति के अध्यक्ष सवकामी थे। विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण इस संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंगिक नामक 2 गुटों में बंट गया था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अशोक के संरक्षण में आयोजित इस संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे। इस संगति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। इस प्रकार अब बौद्ध धर्म बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया जिन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी में हुई थी। कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में आयोजित इस संगति
के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। इस समिति के दौरान विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया तथा बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो ये थे पूरा